अम्मा ये पूरा ले ले, फिर ट्राली आ रही है, मैं तो और ले आऊंगा। ठीक बता रहे हैं, ताली ना बजाएं, बात को समझे जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ। ताली ना बजाएं, बात जो मैं बता रहा हूँ उसको समझे मेरे भाई। ये हमारा मयार है, ये हमारा मयार है, और ये गौसे आजम के बाप का मयार है कि मैंने बहता हुआ सेब खा लिया। बताइए इसके बदले में करना क्या है? इसके बदले में करना क्या है? कहने लगे अगर तुझे सेब की माफी चाहिए तो 12 साल तक मेरा बाग तुझे रखाना होगा। कितने साल तक? क्या आज का कोई 12 साल तक एक सेब के बदले में किसी के बाग को रखा सकता है? 12 साल नौकरी कर सकता है? लेकिन इसको तकवा कहते हैं। कहने लगे हुजूर क्या माफ हो जाएगा 12 साल के बाद? कहा 12 साल के बाद वो मेरी मर्जी है कि माफ करूं या कोई और शर्त रख दूं। आज का होता तो कहता मियां 12 साल तो मैं नहीं रख सकता, लेकिन खुदा की कसम इन्होंने 12 साल बाग की हिफाजत की। 12 साल जब मुकम्मल हो गया और जब ये आके खड़े हुए हुजूर 12 साल बाग रखाते रखाते हो गया, अब मेरा सेब माफ कर दें। अब्दुल्ला सुमई फरमाते हैं कि अभी माफ नहीं होगा, अभी माफ। कहने लगी एक मेरी बेटी है, अब तुझे उससे शादी करना होगी, जब तू उससे शादी करेगा तो माफ कर दूंगा। बेटी में कोई ऐसी बुराई थी नहीं जो उन्होंने बताई नहीं। अंधी है, बहरी है, गुंगी है, लंगड़ी है, लूली है, अपाहिज है। आज का होता तो ये कहता भाई देख मैंने 12 साल बाप को रखा दिया, मगर अब तू क्या मैं जिंदगी बेकार कर लूं? भाई इस लड़की से तो शादी नहीं करनी, माफ करना तो कर, नहीं करना तो भाई मत कर, जो तुझसे हो वो कर लिए, मैं जा रहा हूँ। कहता कि नहीं कहता मुझे बताइए, लेकिन कुर्बान चाहिए है। लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी तो बहुत बड़ी बात है, आज अच्छी खासी बच्ची को फेल कराते हैं। रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, अच्छी खासी लड़की में कीड़े निकाल आते हैं, अच्छी खासी, कि इसका कलर डिम है, कि इसकी हाइट कम है, कि इसके अंदर ये कमी है। और लोगों कान खोल के सुनो, मैं तकवा तुम्हें बताऊं, तकवा। कहने लगे हुजूर अगर मैं उससे शादी कर लूं तो क्या वाकई माफ हो जाएगा? कहा शादी कर लो, माफ हो जाएगा। हुजूर अगर सेब की माफी उसकी शादी है तो मुझे मंजूर। यार तकवा करता कोई मंजूर? हर आदमी हर बात में कंप्रोमाइज कर लेता, लेकिन शादी के मामले में किसी की नहीं मान के देता। अब्बा की भी नहीं मानता, अम्मा की भी बात नहीं मानता, किसी की नहीं मानता। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं हुजूर अगर मेरा सेब माफ हो जाए तो मुझे मंजूर है। और शादी हो गई। जब कमरे में गए तो खूबसूरत दुल्हन बैठी है, सुभान अल्लाह। कहने लगे हुजूर आपने जो निकाह के लिए कहा, सलमान भाई से क्या मसला है? हमसे दुश्मनी है क्या? अभी तो यार बहुत अच्छा मैच चल रहा है। कहने लगे हुजूर आपने जिस लड़की का मुझे पता दिया था, अंधी, बहरी, गुंगी, लुंगड़ी, अपाहिज, वो तो नहीं है, उसके अंदर सारी खराबियां, वो तो बड़ी अच्छी खूबसूरत लड़की है। कहने लगे वही मेरी बेटी तेरी बीवी है। कहने लगे हुजूर ऐसा क्यों? कहने लगे मुझे अच्छे दामाद की जरूरत थी, मेरी बेटी बहुत नेक थी, बहुत पारसा थी, मुझे उसके लिए कोई लड़का ही पसंद नहीं आता था। जब तू सेब की माफी के लिए आया तो मेरा दिल बोला मेरी बेटी का अगर जोड़ा हो तो यही होगा। मुझे नेक दामाद चाहिए था, और आज के जमाने में दामाद नेक नहीं देखा जाता, जॉब वाला हो, मालदार हो, पैसे वाला हो, कमाता हो, चाहे 2 नंबर का कमाता हो, मगर मालदार हो। कान खोल के सुन लो, नेक देखो लड़की हो तो नेक देखो, लड़का हो तो नेक देखो। रही मालदारी की बात तो मालदारी जब अल्लाह चाहेगा तुझे अता कर देगा, लेकिन अगर तेरा दामाद नेक होगा तो तेरी भी इज्जत करेगा, तेरी बेटी की भी इज्जत करेगा। बात समझ रहे? अल्लाह अल्लाह से और आगे चले। कहने लगे मेरी बेटी कुरान के, अगर मेरी बेटी कुरान के साए में पली है,
मुझे तुझ जैसा दामाद की जरूरत थी। लोगों जरा गौर करो, तकवा ये है हम हराम खाएं, जलसे कितने भी कर लें, हराम कमाएं, हम 11वियां कितनी भी कर लें, गौसे आजम के कभी महबूब नहीं हो सकते, गौसे आजम के कभी प्यारे नहीं हो सकते। वो खातून बोली कि हुजूर बताइए वो जो सूद ज्यादा कट जाता है कि मेरे लिए जायज है कि नाजायज है? लोगों जरा गौर करो, इमाम मालिक फरमाते हैं खातून वो सबके लिए जायज है मगर तेरे लिए नाजायज है। कहने की ऐसा क्यों? जब मसला एक है तो फिर हुक्म भी एक होना चाहिए। कहने लगे फतवा अलग है, तकवा अलग है। फतवा कहता है जायज है मगर तेरा तकवा कहता है कि नाजायज। तेरा तकवा, हमारा तकवा ये होना चाहिए कि हम नबी के गुलाम हैं, हमने कलमा पढ़ा मुस्तफा। दुनिया क्या कर रही है हमें दुनिया को नहीं देखना। दुनिया को गोरा कर रही है, काला कर रही है, दुनिया को नहीं देखना। जलसे में आने वालों, मैंने मुस्तफा की शरीयत को देखना। तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, तुम्हें वो काम करना है जिससे मदीने वाले मुस्तफा राजी हो। दुनिया की तरफ ना जा। दुनिया दुनिया है, मुस्तफा की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत है। दुनिया की बात, हम दुनिया का सौदा मुस्तफा की मोहब्बत से नहीं कर सकते। हरगिज़ हरगिज़ नहीं कर सकते। तकवे का मयार आला होना चाहिए। आपने अगर कलमा वाकई पढ़ा है तो तकवे का मयार आला होना चाहिए। इतना तो ख्याल करो कि मैं उस गौसे आजम का गुलाम हूं कि जिस गौस ने कभी पत्ते भी खाए थे, जिस गौस ने पेट से पत्थर भी बांधे थे, जिस गौस ने कभी जब पढ़ने के लिए गए ना तो खुदा की कसम कई कई दिन के मदरसे में फाके भी उठाए थे। ये सरकार हो सकता है, ये सरकार हो सकता है। हराम नहीं जिंदगी में कभी आना चाहिए। ये मेरी तकरीर का अहम पहलू है। हमारी जिंदगी में हराम का शायबा नहीं आना चाहिए। ये मेरी तकरीर का आपको पैगाम है। जलसे में आने वालों अब जरा मोहब्बत से सुनो, थोड़ी देर में जरा आपके मोहब्बत से खिदमत कर लो। वाकई अगर आप सुनना चाहते हैं और सुनने के मूड में हैं तो बोलिए या गौस, और जोर से बोलिए या गौस, और जोर से बोलिए या गौस। सुनिए, ये तेरा गौस है, ये तेरा गौस है कि जिसकी तुम 11वीं करते हो, जिस गौस के तुम जो है जलसे करते हो, जिस गौस के तुम मोहब्बत के दावे करते हो, वो तेरा गौस है। जब तकवे की मंजिल पर गौस फाइज हुआ तो तेरे गौस को अल्लाह ने वो पावर दे दी, तेरे गौस को अल्लाह ने वो मकाम अता कर दिया। तो गौस आजम का जलवा चारों तरफ है। पूरे बगदाद में गौस का जलवा है, लोगों पूरे चिलान में गौस का जलवा है, लोगों पूरे इराक में गौस का जलवा है। हद ये है कि पूरी दुनिया में गौस का जलवा है। सरकार गौसे पाक का हाल ये है कि अब अब्दुल कादिर की बारगाह में जो आ जाए वो माला माल हो जाए। अब्दुल कादिर की बारगाह में चोर आ जाए तो उसे अब्दाल बना दिया जाए। अब्दुल कादिर की बारगाह में लोगों अगर 40 चोरों का सरदार आ जाए तो अल्लाह उसे भी तौबा अता कर देता है। सरकार गौसे पाक की वो बारगाह है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अगर मेरा आशिक मुझसे सच्ची मोहब्बत कर ले तो मैं ना यहाँ डगमगाने दूंगा ना वहां डगमगाने दूंगा। सरकार गौसे पाक की बारगाह में बगदाद शरीफ की गलियां गवाह है। एक शख्स आया आके कहने लगा हुजूर मुझे आपसे मोहब्बत हो। क्या हो गई आपसे? सरकार गौस ने फरमाया अगर